मैं वोट देता हूँ जो सोचता हूँ कि ईमानदार और सही आदमी कौन है, लेकिन मेरे दिमाग से लगता है कि एक चोर और एक डाकू है। मजबूरी से मुझे वोट देना पड़ता है। वरना हमारे वार्ड में कोई नहीं आवे वोट मांगने के लिए। वोट तो मांग लेंगे भीख मांग कर, और फिर हमारे को 10 चक्कर कटाएंगे, बात भी नहीं सुनते हमारी, तो फिर हम वोट क्यों देवें। वार्ड पंच था जब तक सब वार्ड ठीक है, किसी को भी भेंट पकड़ के बोल सकता है। प्रशासन तो मोबाइल में बिजी है, किसके पास जाए। आए माता मार के आए, फिर हमको कि हमारे देखने आते नहीं, इतना इतना पानी भरिया और बच्चे को माचर खा रहे रोज। अब क्या करो। सब चोर हैं। पहले ठेकेदार आया, वो कहता पहले वाले ठेकेदार ने डाला है, 100 रुपए दो मैं उठवा देता हूँ। तो आप मतलब मेरे पास प्रूफ है, मैंने खुद पैसे देके जेब से और नालियाँ साफ करो। अंकल जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 50 साल हो गए हमारे को वहाँ रहते हुए, पर आज तक ना वो कुछ वो आबादी में ही नहीं लिया अभी तक उसको। 10 लाख रुपए खर्च करेगा तो वोट नहीं करेगा तो क्या करेगा? सत्यता यही है। सही बात है। इसलिए बिना पैसा चुनाव लड़ा जावे और सही आदमी को लाया जावे तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। कम से कम 35-75 सालों से रह रहे हैं उधर, अभी जाने का पक्का रास्ता भी नहीं है और कचरा डाल देते पूरा यहाँ का। रात को काम चलता था तो फोन देके तो फिर वो ऊपर बना दी। हमारे मोहल्ले में इस वार्ड नंबर 18 में 12 महीने से कोई नाली साफ करने नहीं आया। चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मिनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। चुनावी कारवां शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। अब बहुत सारे वादे होंगे, बहुत सारे विकास के हमें सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन उसमें से आज तक कितने पूरे हुए हैं, अभी हमें धरातल पर कितने दिख रहे हैं और आने वाले समय में अब और कितने वादे होने वाले हैं, आइए यहीं की जनता से जानते हैं। हम हैं वार्ड नंबर 18 मावली। जी सर, आप बताइए। आज कोई भी पार्षद हो या कोई भी चेयरमैन हो, मेन समस्या अपनी मावली की यही है कि पानी पूरा चाहिए, लाइट पूरी चाहिए, राजस्थान पुलिस की सुरक्षा पूरी चाहिए, और जो अपना आधार कार्ड बनता है वो घर पे लाके दिया जावे, मृत्यु प्रमाण पत्र भी घर पे लाके दिया जावे। ये कार्य हमारा हो नहीं रहा है। पानी आता है तो 1 घंटा नल आता है, उसमें से 100 आदमी के घर में से 25 आदमी के यहाँ मोटर से पानी चला जाता है और 75 आदमी के यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। इसलिए उसका करना चाहिए कि आधा घंटा लाइट दे और आधा घंटा लाइट को बंद करके फिर दिया जाए, ताकि सभी को पानी जो राजस्थान सरकार फ्री ऑफ चार्ज में दे रही है वो सबको मिले। लेकिन आज ये कंडीशन है, 100 आदमी से 25 आदमी को पानी मिलता है और 75 आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है, जो या फिर इतना पूरा फोर्स से देवे। दूसरी है लाइट की समस्या दिन में 20 बार 25 बार लाइट जाती है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो या तो अगर ज़्यादा लाइट जावे तो कुछ ऐसा ब्लेम लगाया जावे जिसके बाद लाइट 2 या 3 बार जावे दिन में। क्या पहले सूचना दी जाती है कि लाइट कोई सूचना नहीं दी जाती है और अंदाज से बंद करते हैं। हमारा सब काम डिस्टर्ब होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान है, व्यापारी परेशान है, फैक्ट्री वाले परेशान है, सभी परेशान है। इसका कोई अभी तक आज तक इलाज नहीं हुआ। तीसरा, आधार कार्ड बनता है, आदमी को इतनी परेशानी होती है। जो भी वार्ड मेंबर बने, पार्षद बने, मेरे उनकी ये कर्तव्य होनी चाहिए कि आधार कार्ड उनके घर पर ला के दिया जावे और मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र भी उनके घर पर ला के दिया जावे। ये वो कोई गारंटी लेता है तो उसी को वोट दिया जाएगा। बार बार आदमी चक्कर लगाना पड़ते हैं, वहाँ कोई सुनता नहीं है, सुनने वाला है नहीं, किसको कहें क्या कहें कोई पता नहीं। इसलिए पहले ये किया जाए, घर पे जो मेन समस्या है वो आदमी घर पर लाके ही दी जावे। तो अभी तक जो आपके यहाँ जो वार्ड पंच रहे थे, क्या आपने उनको कभी शिकायत करी इस बारे में? बहुत बार की, कोई जीतने के बाद सुनता नहीं है। नालियों की समस्या बराबर है ही है। अभी जो नाली बनी है वो भी इस तरह बनी है कि पहले तो और अच्छी थी, अभी बनी पानी सबके घर में आ रहा है। 25 बार शिकायत कर दी है, उसको जिसने बनाई है उसको लाके बता दिया, लेकिन उसकी कोई निराकरण नहीं हुआ है। मतलब वो रोड भी सही से नहीं बनी कि नालियों का पानी नाली में न जाके घरों में जा रहा है। भाई आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैडम, हमारा वार्ड नंबर पहले 6 था, जो 18 हो गया है, और भाई साहब का वार्ड पहले 7 नंबर है, जो ये 7 नंबर में अलग है, हमारा वार्ड अलग है मैडम। और हमारे वार्ड में तो मैडम देखो, हमने रोड का प्रयास भी किया, रोड भी बनाई है, नालियाँ भी बनी है। जब इससे पहले 7 साल हो गए इस बात को, 7 साल में यहाँ पे रोड वोड कुछ 20 साल से मतलब रोड थी नहीं। जो हमारे ये पार्षद साहब हैं, इन्होंने हमारे वार्ड नंबर 6 में रोड बनाई है। उसके बाद भी मैडम 4 नंबर वार्ड जो पहले, अब हमारा 18 वार्ड में आ गया है, और आसपास के जो भी वार्ड हैं हमारे अंदर सम्मिलित हो गए हैं। उसके बाद भी हमने यहाँ पे मेन रोड बनी है,
उसके बाद मैं ये चाहता हूँ मैडम कि जो बालाजी विहार है सॉरी कांटावाड़ी जो है, यहाँ पे हनुमान मंदिर जो मंदिर है, यहाँ पे मैडम तो डिप्पी लगी हुई है पीछे की तरफ, जो ये बालाजी के मंदिर के प्रांगण में है। यहाँ पे करंट आने का हमेशा खतरा रहता है। यहाँ पे कितने दर्शनार्थी रोज जाते हैं? हाँ, आते जाते हैं। और मैडम जो रेलवे की जो ये बाउंड्री बनी हुई है, इसके बाहर कचरा डालते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी आती है। रेलवे की बाउंड्री के बाहर डंपिंग यार्ड बना दिया है। डंपिंग यार्ड बना रखा है रेलवे के इस साइड डंपिंग यार्ड बना रखा है, जो अगर कोई भी आता है यात्री तो उसको देखने पे अच्छा नहीं लगता है। और बाकायदा मंदिर है सामने, तो अगर मंदिर के सामने इतना कचरा है तो उसको एक साफ करने का होना चाहिए। सही बात है। और रोड बनाने की बात करें तो काठियावाड़ी में जब रेलवे की इस साइड वाली जगह पे अगर रोड पहले बहुत टाइम पहले नहीं थी, वो रोड बनाई गई। अंकल ने बताया कि इधर हमारे नालियाँ और ख़राब है, बाकायदा ये नाला बनाया गया। और आप इधर देखो, ये बाथरूम भी खराब था, तो ये बाथरूम बनाया गया। अभी आपने देखा सर कह रहे नालियाँ बनी है लेकिन व्यवस्थित नहीं बनी, हमारे घर में पानी आता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाली नहीं है। सर मैडम, मैं भी इधर ही रहता हूँ, मेरा वार्ड है, मैंने तो नहीं देखा इधर अगर पानी भराता हो। यहाँ से आप देखो रोड बनी हुई है और सीधे एक लेवल की रोड है, आप एक बार जाके मुआवजा करना। लेवल की रोड है, जहाँ पानी भराता है उस जगह ये मैडम के जब रोड बन रही थी तो कुछ लोगों ने वहाँ पे मना भी किया था कि भाई हमारे घर में, क्योंकि उनका मकान सब नीचे बने हुए हैं, तो रोड को काम नहीं करने दिया उन लोगों को। रोड का काम कराते कराते बंद करा दिया गया कि काम चल रहा था, फिर भी उन्होंने बंद करा दिया, जबकि रोड पूरी सैंक्शन हुई थी, फिर भी काम नहीं कराने दिया। आज इस वजह से उस जगह पानी भराता है। अगर वो रोड एक ही लेवल में बनती तो उस जगह पानी नहीं भराता। देखिए सर, हम उनकी समस्या भी समझ सकते हैं कि अगर रोड बनती है और उसके बाद में भी उनके घरों में पानी आ रहा है तो उनके लिए तो वो रोड बनना भी गलती है। मैडम मेरा कहना तो ये है, अगर कोई काम होता है, अगर किसी का रोड बनता है किसी घर के सामने, तो उसमें दो जने होते हैं, एक जो उस रोड के पक्ष में बोलता है, एक जो उस रोड के विपक्ष में बोलता है। पक्ष में बोलने वाला आदमी बोलेगा कि यहाँ से जहाँ तक जितनी रोड सैंक्शन हुई है वो एकदम सही तरीके से बने, और विपक्षी आदमी बोलेगा कि मेरे घर के सामने अतरी रोड नहीं बननी चाहे, अतरो छोटो बनना चाहे। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है। आपको लगता है ये पक्ष विपक्ष का मामला है? पक्ष विपक्ष का, और हर जगह पक्ष विपक्ष का मामला। आप देखिए, जनता तो बोलना ही नहीं चाहती ना। अगर मेरे रोड बन रही है, अगर किसी के सामने भराव ऊपर उठ गया कि मारे अटे ऊपरे उतरानो, मारे अटे नीचे करनो, तो पानी तो भराएगा ही ना मैम। और आप यहाँ देखो, इतना पानी नहीं है। बनी नहीं है, वो भी बनी है मैडम, कई सालों से पीछे वाली रोड नहीं बनी थी, तो वो भी बनाई गई है मैडम। जी भाई, आप क्या कह रहे थे उस समय रोड के बारे में? हाँ जी मैम, मैं यही बता रहा हूँ मैडम कि रोड वगैरह सब कंप्लीट है, पर लोगों ने उस जगह किसी रोड भी खुद के बनी है, 2-2 इंच 3-3 इंच खुद के बनी है, पर उस जगह लोगों ने कई जगह काम रोकने की संभावना बढ़ी है। उस कारण वहाँ पर कई खड्डों पे पानी भरा था। तो आपको क्या लगता है उन लोगों ने क्यों रोड का काम रोकना चाहा? किस कारण रोकना चाहा? रोकना ये चाहे मैडम, उनके घर में पानी जाने की समस्या थी, ये थी, बल्कि वहाँ पर रोड खुद के बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। जो 25 साल में रोड नहीं बनी वो भी रोड बनी है। देखिए, रोड बनी है, हम ये सब जने जान रहे हैं, हमें दिख भी रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक छोटी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं कि एक रोड एक साल सैंक्शन हुई है, ठीक है, सरकार ने पैसा दिया है, रोड बन भी रही है, इसमें किसी की वो गलती नहीं है। लेकिन अगर उसमें 5 घर नीचे दबे हुए हैं, 10 घर ऊपर है, खोद के बनी तो भी पानी आ रहा है। हाँ, खोदे पूरी नहीं खोदी है, ये पूरी नहीं खोदी, केवल जो खुदनी चीज थी कि रोड की खुदाई होके रोड बनना चाहिए, वो नहीं बनी। लेकिन कोई भी ठेकेदार रोड की खुदाई नहीं करता है और उसी के ऊपर डालता है, इसलिए लोगों के मकान दब जाते हैं। मेन रीजन तो ये है। खुदाई क्यों नहीं करते खुदाई ठेकेदार? नहीं करता ठेकेदार, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है, खुदाई में ज्यादा पैसा लगता है। खुदाई में ज्यादा पैसा लगता है। और लगता है ये पड़ा हुआ धुला, सारा काम तो अच्छा किया, ये उठाने का काम नहीं है। इसकी 181 पे भी कंप्लेन हो गई। बारिश आएगी, यहाँ पानी रुकेगा, ये जानवर देखो आप कितने बैठे हैं, अभी लड़ाएंगे, सबको खतरा है। सर, हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि हम जिस भी वार्ड में जा रहे हैं वहाँ पर 181 की जो शिकायत है कि हर इंसान कह रहा है कि हमने इस पे शिकायतें करी है, शिकायत वो लिखते भी है और 4 दिन बाद कहते हैं कि हमने दे दी है, आगे काम होगा तो होगा। सर आप बताइए इस पे क्या कहेंगे? मैंने 8 जुलाई को और उसके बाद में 12 जुलाई को नाली सफाई के लिए 181 पे कंप्लेंट की है। 8 दिन तक कोई नहीं आया है और 181 वाले का भी वापस फोन नहीं आया और कोई जवाब नहीं आया। 181 वालों को ऐसा लगता है कि यहाँ के वार्ड वाले के उनसे उधार मांगना चाहते हैं, तो फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो समस्या है उसका समाधान वो कभी नहीं करना चाहते। मेरा कहना ये है कि 181 पे अभी जो कॉल करके समस्या बता रहे हैं, अभी तो प्रशासक लगा हुआ है 181 पे, उसका सोल्यूशन करेगा तो कौन करेगा? जो जमादार है वो करेगा ना। पर जब चुनाव होंगे, नगर पालिका में बोर्ड बनेगा, पार्षद बनेगा, उसके बाद सही तरीके से काम होगा। अगर आप कोई शिकायत करोगे तो उस शिकायत का सोल्यूशन होगा।
तो 181 पे अभी आप फोन करके बोलोगे तो वो जमादार के पास जाएगा, जमादार प्रशासक की अभी लगा हुआ है तो उस हिसाब से काम कराएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर जैसे चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जो पार्षद बनेंगे उसके बाद सही व्यवस्थित सुचारू रूप से काम होगा, नगर पालिका बनेगी, नगर पालिका का लेआउट बनेगा, उस तरीके से काम होगा। देखिए आप कह रहे हैं मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये जो 181 की समस्या है ना, ये सिर्फ 1 महीने 2 महीने या 3 साल की नहीं है, इससे पहले भी वही समस्या थी। मतलब आज तक मुझे किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि मैंने 10 साल में 181 पर कॉल किया, मेरी समस्या बताई, उन्होंने आगे समस्या हल कर दी, ऐसा एक व्यक्ति तो 1 साल नहीं बने तब तक क्या पब्लिक समस्या भुगतेगी क्या? ये जो बोल रहे हैं नगर पालिका बनेगी तो करेंगे, नगर पालिका नहीं बनेगी तो समस्या को अगर किसी व्यक्ति की ऐसी समस्या आ जाती है। हमारे मोहल्ले में इस वार्ड नंबर 18 में 12 महीने से कोई नाली साफ करने नहीं आया, नगर पालिका के सफाई कर्मी नहीं आते, कोई सफाई का नाली साफ कहीं पे भी नहीं हो रही है पूरे मार्केट में, सफाई कहीं पे ही नहीं, खाली नालियाँ हैं, नालियों के अंदर इतना इतना मलबा भरा हुआ है। अगर आपको करवाना है तो उनसे लड़ाई करो, नगर पालिका के कर्मियों से लड़ाई करके काम करो तो काम करेंगे, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। आएंगे थोड़ा सा झाड़ू निकालेंगे, बैठ जाएंगे। सर अभी हमने सुना था कि यहाँ पर जो मैडम ये बात बताना, ये जो अभी रोड बनी, नई रोड बनी है, हमने उस टाइम इसका विरोध किया भाई इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, तो उन्होंने बोला इससे ऊपर नहीं जाएगी। आज आप देख लो कितनी ऊपर है वो, अब वो दोनों 6 इंच ऊपर है। अच्छा जो लेवलिंग थी, हमने बोला इस लेवल से रहेगी, तो उन्होंने बोला नहीं हम खोद के इस लेवल से ही करेंगे। तो अब वो हो गई ऊपर, ये हो गई नीचे। तो जब ये बन रही थी तब आपने इसका विरोध भी किया था, तो क्या काम भी रुकाया था कि नहीं हम इससे ऊपर नहीं आने देंगे, तो भी उन्होंने बनाई नहीं, रात में बना के ऊपर। अच्छा मतलब आपके लोगों की बिना सहमति के रात में वो रोड बना के चले गए। चलता था तो कौन देखे, तो फिर वो ऊपर बना दी। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आपकी भी गलती है कि जब बन रही थी आपको पता है और हो सकता था, संभावना ही थी कि ये बड़ी कर सकते तो आप खड़े होते। काम भी बंद किया था, सब किया था, बोला भी था भाई ये नीचे हो जाएगा चौक, वो ऊपर हो जाएगा, नहीं वही बरोबर रहेगा, पर वो नहीं हुआ। और जब ठेकेदार ने काम चालू करा, आज ये देख लो इतना अभी वो सब जो यहीं पड़ा है, जो सारी गाइडलाइन तो ये जो आपके यहाँ मिट्टी हो रही है, यहाँ पे कभी नगर पालिका वाले साफ करने नहीं आए सर? नगर पालिका कहती ठेकेदार का काम है, और जबकि बिल पास नहीं करना चाहिए था जब तक के साइड से माल नहीं उठता है। नियम यही कहता है जब तक माल नहीं उठेगा बिल पास नहीं हुआ। इनका बिल पास हुआ कैसे, जबकि ये तो पड़ा हुआ है। अभी नेक्स्ट वो अभी वो नाला डाला है, वहाँ देख लो आप, वहीं कचरा पड़ा हुआ है। कम से कम आप बनाओ, काम अच्छा कर रहे हो भाई, जो भी है वर्तमान में काम अच्छा कर रहे हैं, अपन पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि नगर पालिका आने के बाद काम होना शुरू हुआ है, उससे पहले तो हुआ भी नहीं था? पहले भी होता था वार्ड में, तो ये कह रहा हूँ नगर पालिका से बेस्ट काम ग्राम पंचायत में होता था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में डेली झाड़ू निकलता था, सुनवाई भी होती थी। आज के टाइम पे कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत सही थी, नगर पालिका के बाद खराब हुआ है। बिल्कुल गलत हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। वार्ड नंबर 18 में कांटाबाड़ी है मेन, जहाँ पे अभी नई कॉलोनी बनी है, वहाँ पे पानी की वो निकलने की कोई सुविधा ही नहीं है। उससे सारे वहाँ के परेशान है जितने भी जने रह रहे हैं। पानी बाहर निकलने की सुविधा नहीं है। नाली का पानी निकलने की नहीं, एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में भरा रहा हुआ। पुरानी प्लानिंग का भी कुछ नहीं किया उन लोगों ने। जी सर, कम से कम 35-75 सालों से रह रहे हैं उधर, अभी जाने का पक्का रास्ता भी नहीं है और कचरा डाल देते पूरा यहाँ का। तो फिर उस पानी की निकासी के लिए वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हमने तो धरना दिया, कुछ बात करी, ज्ञापन दिया, कितने बार ज्ञापन दे के आ गए, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, बस ऐसे टेम्परेरी बोलते हैं चलो 15 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे। अभी हमारे वो मोहल्ले के लोग जाके आए हैं, उनको बोला गया है कि तुम्हारी नाली बनेगी 15-20 दिन बाद, और ये आगामी वो बोल देंगे आचार संहिता लग गई, सब काम ठप हो जाएगा वापस, फिर से तो क्या अभी ही नाली का था? पहले भी तो नाली नहीं थी वहाँ पे, तो पहले तो आचार संहिता नहीं लग रही थी, तब तो उन्हें काम कराना चाहिए था। काफी समय से हो गए, हर बार वो बहाना बना के। अब वहाँ पर लोग, वो आबादी कितने सालों से रह रही है? कम से कम उसको हो गए होंगे 80 से 75 साल। 80 से 75 साल में हम समझे कि 3 साल में, माना कि जैसा कि सर ने बताया कि नगर पालिका सही क्रियान्वयन में नहीं आई इसलिए काम नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ सरपंच भी रहा करते थे। हाँ, उन्होंने भी तो नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी वहाँ से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो तो हमने टेम्परेरी का, चलो कीचड़ विचड़ ना हो, तो हमने मोहल्लों वालों ने आपस में मिलके थोड़ा सा नाली खोद दिया। अच्छा, मतलब जो काम सरकार का है, प्रशासन का है, वो काम आप मोहल्ले वालों ने खुद किया है? खुद किया, खुद के पैसे लगाकर आपने वहाँ नाली बनाई, खुद से मेहनत करके किया है। सारा पानी रेलवे में छोड़ रखा है, रेलवे ने जिस दिन बंद किया वो रोड पे आ जाएगा। हाँ, रोड भी रेलवे वालों ने बनाई थी शायद वहाँ पर। 2015 में मैं खुद वहाँ का वार्ड पंच था। 2015 में रोड बनी है, नाली बनी हुई है, और वहाँ के स्थानीय लोग नाली के अंदर मिट्टी डाल देते हैं और नाली को बंद कर देते हैं। और आगे जो प्लानिंग बनी है वो नाली उस वार्ड से उस वार्ड को जोड़नी थी, और अब डेवलपमेंट हो रहा है। और ऐसा नहीं है रोड नहीं बनी, आप देखो हनुमान मंदिर से कांटावाड़ी तक पक्की रोड बनी है, और रेलवे का कोई उसमें रोल नहीं था।
ग्राम पंचायत ने रोड बनाई है। सर ये तो कह रहे हैं हमने रोड बनाई थी और यहाँ के लोगों ने उसमें कचरा डाला, वो सब नालियों में, रोड इसलिए है, पानी बाहर नहीं लेकिन जा रहा है। नालियों का कचरा मैडम कोई साफ करने आता नहीं है, मिट्टी आती है वो नाली में चली जाती है और नाली का पानी निकलने की जगह कहाँ है? मैडम सफाई करने कोई नहीं आता है मैडम, और कहीं पे भी जाओ कर्मचारी मोबाइल में बिजी रहते हैं। सीधी बात ये आते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और कोई काम कुछ नहीं करते हैं, और इनपे उनके ऊपर जो अंकुश होना चाहिए वो अंकुश नहीं है। कहने का मतलब कोई नालियाँ जितनी भी खराब है, इधर रेलवे का काम चल रहा है, आप देखो रेलवे का काम चल रहा है, तो ये भैया बोल रहे हैं तो रोड तो हमारे यहाँ हमारे इसमें हमने बनवाई थी, ठीक है, उस रोड का भी विरोध खूब हुआ, पर फिर भी अच्छी तरीके से रोड बनाई है। अब इधर रेलवे का काम चल रहा है तो उस हिसाब से जो गाड़ियाँ जाती आती करती है तो वो नालियों को ही इफेक्ट करेगी। तो हाँ, हमने बोला सफाई नहीं हो रही है तो हम प्रयास करते हैं, आगे भी करेंगे, जब भी होगा तो उसको साफ करवा के उससे सही तरीके से लेआउट बना के उसमें करवाएंगे। उसमें आप नगर पालिका से अब इसकी व्यवस्था अब आप करवाएंगे। इससे पहले तक आपने ये क्यों नहीं सोचा? मैडम इससे पहले हमने करवाया ना, मैंने आपको क्या बोला, विगत में काम हुआ है। आप रोड देखो, एक मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ, वो रोड अभी भी सही है, एकदम सही करेक्ट बनी हुई है, रोड अच्छी बना रखी है। भैया बात कर रहे थे कि ये रोड जो बना है ऊपर लेवल बना है और ये मिट्टी पड़ी हुई है। मैडम अगर वार्ड के अंदर गांव के अंदर काम होता है तो मेटल कहाँ डाला जाता है? जहाँ खाली जगह होगी वहीं डाला जाता है। अगर यहाँ मेटल डाला है, अभी नाली का काम चल रहा है, अभी आप जाओ हाई सेकेंडरी स्कूल से चौराहे के तक नाली का काम चल रहा है, जब काम समाप्त होएगा तब ठेकेदार मेटल बाद में उठाएगा ना। देखिए आपकी जो ये जगह है ना, ये एक पोश इलाका है सर, यहाँ पर मार्केट है, कितने लोग यहाँ आते जाते, तो हम ये चीज समझते हैं कि अगर आपने मटेरियल डाला है, यहाँ का काम समाप्त हो चुका है तो यहाँ से एक नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से हट जाना चाहिए। बाकी नहीं है, काम चल रहा है, हायर सेकेंडरी में चल रहा है, यहाँ तो कुछ काम बाकी नहीं है। करते हैं तो मार्केट के लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ से जो रोड सैंक्शन हुई है 40 फीट हुई है, क्या 40 फीट रोड दिख रही है आपको? कोई उठाने वाला नहीं है। क्या रोड दिख रही है? क्या मेरे बात सुनो, काम अतिक्रमण कर रहा है। यहाँ का काम संपूर्ण होके 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में यहाँ कोई काम बाकी नहीं है। तो मेडल आप देखो, बोलो मेडल नजर आ रहा है? क्यों नहीं उठ रहा है? नजर आ रही है तो काम चल रहा है, ये उठेगा, काम चल रहा है। मेरी बात सुनो, उठेगा कब उठेगा? कब उठेगा? उठ जाएगा, टाइम नहीं है, उठेगा। ये आश्वासन दे रहे हैं, ठेकेदार बुलाओ, वो आश्वासन देता है। ठेकेदार एक ही है जो केबिन के पीछे नालियां बन रही है, अभी भी काम चल रहा है। तो जो ठेकेदार का आदमी है वो ठेकेदार की बात करेगा, और जो नहीं है, यहाँ काम हो गए 2 महीने हो गए और यहाँ कोई काम हम तो कोई ठेकेदार के आदमी नहीं, हम तो काम चल रहे जो सही है बता रहे हैं। क्यों नहीं उठाया? बाकी काम 2.5 महीने उठाना चाहिए। 2.5 महीने हो गए इस बात को। अगर नहीं उठाया है तो आपको ठेकेदार को बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आपने बोला, कई बार बोल दिया उनको, सुनता नहीं बोला। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज हो चुका है और अब उनका ये कहना है कि पुराना ठेकेदार जाने है। मैडम जो काम करेगा, आप यहाँ की जो समस्या है उसका एक नया मोड़ है कि ये मटेरियल नहीं उठा, पिछले ठेकेदार ने काम किया, ये यही है, आगे काम चल रहा है। यहाँ के लोगों ने जब ठेकेदार को जाकर कहा तो उसने कहा मैं तो अब हुई नहीं। कौन से ठेकेदार को? मतलब पिछले वाले को बोला, अभी वाले को बोला? अब ये भैया बोले ठेकेदार चेंज हो गया है, तो कौन से ठेकेदार को बोला? पिछले वाले को बोला, अभी वाले को बोला? लेकिन जिस ठेकेदार ने यहाँ काम किया, आपका ये माइक है मैडम, ये माइक आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। माइक मैं तो नहीं पकड़ सकता, क्या मैं पकड़ सकता? बात सुनो, पिछले वाला और नया अगर ये ठेकेदार है, आए आपके समझ में ये वो चक्कर नहीं चलता है। पीछे वाला सब चोर हैं। पहले ठेकेदार आया, वो कहता पहले वाले ठेकेदार ने डाला है, 100 रुपए दो, मैं उठवा देता हूँ। अच्छा, 100 रुपए लोग दें? हाँ, आप दो दुकानदार। और फिर नए ठेकेदार आया, बोर्ड डाल दिया, वहाँ डाल दिया। आज अभी भी देखो, आप फोटो खींच लो, अब आ गया है नया ठेकेदार। हाँ, वो दूसरा आ गया, वो कहता है अब मैं नया हूँ, अब मैं ये नहीं करूँगा, वो उसने कर दिया। और देखो, आप वहाँ जाके देखो। मैडम एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, ये तो होगी रोड की बात। अब आप मोहल्ले की बात करो, वार्ड की बात करो। रोड तो चलो ये सेंट्रल का काम है, या एक मिनट मैं बोलूँ, सब जने बोले ये सेंट्रल का काम है या राजस्थान सरकार का काम है। ये सीपी साहब ने रोड पास कराई है, ये बीजेपी सरकार में पास हुई है, वो सब ठीक है। आप हमारे वार्ड की बात करो, हमारे गाँव की बात करो, ये रोड की बात तो होगी खत्म, साफ सफाई ये हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। धीरे धीरे काम चल रहा है, नाले बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब ये दिनेश जी है, ये वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े थे, मैं भी लड़ा था उस समय। यहाँ बालाजी विहार में 20-25 साल से मैं भी देख रहे थे, ये सॉरी हनुमान मंदिर, यहाँ पे रोड नहीं थी,
जो इन्होंने इनके प्रयास से इस रोड को लाए हैं। एक मिनट अब मैं बोलूँ मैं। उसके बाद मैडम जहाँ वो मोहल्ले की बात करें, मोहल्ला 40-50 साल पुराना मोहल्ला है, वहाँ पे उन लोगों की भी इतनी इच्छा नहीं है कि हम जागरूक होएं, उस नाले को वहाँ बनाए, नाली को बनाए। उसके लिए आज तक उन्होंने भी इतना, वहाँ के लोग भी प्रयास नहीं कर रहे। एक मिनट, ये पीछे खड़े, पीछे मोहल्ले के लोग पीछे खड़े, कितनी बार जाके आए हैं? मैं खुद आगे आ जाइए, आप आगे आइए। मैं खुद भी मैडम उस मोहल्ले के लिए गया हूँ, मैंने खुद ने, आप ये भाभी जी मेरे साथ में है, मोहल्ले के लिए बोलो, कितनी बार जाके आए? 50 साल हो गए हमारे को वहाँ रहते हुए, पर आज तक ना वो कुछ वो आबादी में ही नहीं लिया अभी तक उसको। सर कह रहे हैं कि उस उन मोहल्ले वालों में भी इतना नहीं है कि उनको काम चाहिए। जाके आए, माता मार के आए, फिर हमको कि हम आ रहे देखने आते ही नहीं, इतना पानी भरिया और बच्चे को माचर खा रहे रोज। अब क्या करो बोलो सर, अब बताइए आप। ये रही आप जिन जनता की बात करो, ये जनता आपके सामने तो आप इन जनता से पूछो। मैं वहाँ पे कुछ पद नहीं है, तो भी मैं इनके लिए वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने नालियों के लिए भी मैं खुद बोला हूँ। इनके गली के अंदर रोड बनी है, मैं वार्ड पंच नहीं हूँ वहाँ का, मैं आम नागरिक हूँ। आम नागरिक के बाद भी मैंने इनकी समस्या, जागरूक नागरिक समझ लो आप। इनकी नालियों के लिए मैं खुद वहाँ पे नगर पालिका में लिख के आया हूँ। इसके पहले आज तक वहाँ पे नाली नहीं बनी हुई। इनके घर के बाहर पानी स्टोर होता है, रोड ऊपर बन गई है मान लो, उसके बाद इनके पानी भरा रहा है। ये समस्या आज की नहीं है मैडम, ये समस्या बहुत सालों से, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए कोई व्यवस्थित नाली नहीं बनी हुई है जो उसकी कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी नहीं है। हम खुद चाह रहे हैं कि इनके मैडम गेला तो आप ही निकालोगे, हम थोड़ी निकालेंगे, रास्ता तो आप ही दोगा। सही बात है। आप आगे क्या कर रहे हो फिर? गेला नहीं है, अब गेला तो बनाना पड़ेगा। नाली के लिए रास्ता ही नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पर आबादी में तो लो उसको। अच्छा, वो आबादी एरिया में भी नहीं आता है? लेते ही नहीं आबादी में। वो ये है कि यहाँ पर तो सब बोल रहे हैं कि भाई रोड नहीं बनी है, माना, पर मेरा कहना है कि आपका कैमरा है, अभी आप जाके देखो, अगर ये जो रोड है इससे अगर अच्छी रोड बनी, इसका मतलब तो रोड बनी है वहाँ पर। एक बार मेरा कहना है कि कोई किसी से नहीं बोल रहा है, ठीक है, आप जाके खुद देखो रोड बनी या नहीं बनी। बाकी जागू भैया है, इनसे पूछो आप बनी कि नहीं बनी। समस्या ये है तो मैडम इनके जो रोड है कि माने रेलवे घर के आगे ना जानवर आ रहे मैडम निकासी नहीं है पानी की, रोड की बात अलग है, पानी की निकासी घर के बाहर आ रहे हैं, हम लोग कैसे निकले? मेरा तो काम ही ऐसा है कि ना दिन भर आना जाना लगा रहता है, रात को भी लेट हो जाती है, रोड ही नहीं बना। सबसे पहला आपका काम तो ठीक है, आप फिर भी समझदार लोग नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं इनका क्या, ये इनमें इतनी समझ नहीं है कि ये कौन सा जानवर है, जहरीला है नहीं है। सही बात है, तो फिर उसके बाद कौन इनकी जिम्मेदारी लेने आएगा? अरे हमारी रोड भी वहाँ रेलवे वाला रही है, हमारी रोड भी नहीं है। अच्छा, रोड भी आपकी नहीं है? हमारी नहीं है रोड। आपकी नहीं है कि बाहर रोड नहीं है? बाहर रोड नहीं है, बोल रहे बाहर रोड नहीं है। मैडम वो पंचायत ये बताएंगे, वार्ड नंबर 4 के जो निवासी है, इनको यही पता नहीं है कि रोड हमारी है किसकी है। जब रोड ग्राम पंचायत ने बनाई है, ग्राम पंचायत से स्वीकृति लाए हम, सारा काम ग्राम पंचायत ने करा, रोड इनकी किससे नहीं हुई। सेकंड बात, नगर पालिका ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जो जनता अपने वार्ड पंच पार्टी को चुनती है तो वो अपने विकास कार्य के लिए चुनती है, ठीक है। आप वोट उनको दो जो आपका वार्ड का विकास करे। वार्ड का जो जीतता है वो अपने वार्ड का प्रस्ताव बनाता है, मुझे क्या काम करना क्या नहीं करना, उस हिसाब से आगे से काम करवाता है। तो आप जब वोट दो तो आप काबिल वार्ड पंच पार्षद तो भैया कह रहे हैं कि अब जो वोट दो तो काबिल इंसान को दो। मतलब क्या है कि कितने साल हो गए, आज 60 साल हो गए, हमारे पानी का निकास है ही नहीं। 10 बार गए साल भी जाकर आए, इस बार भी जाकर आए, पानी का निकासी नहीं है। मच्छर और बच्चे बीमार हो रहे नहीं, डेंगू मलेरिया हो रहा है बच्चों को। आपने जाके वहाँ शिकायतें करी है? कितनी बार जाके एप्लीकेशन लगी हुई है कांटावाड़ी के नाम पे, आप वहाँ पता करो, वहाँ पे ना हमारी कितनी एप्लीकेशन लिखी हुई है। आप लोग वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हमको मतलब कितना काम करा लिया, मुझे ये बता दो। एक भी अगर इनका जो वार्ड है, अगर ये कोई समस्या लेके आए हैं आंटी, किसको बोलेंगे? वार्ड पंच को बोलेंगे, इनके वार्ड पंच को बोलेंगे। मुझे एक भी चीज बता दो कि उस वार्ड से वार्ड पंच बना, उसके बाद उसने कितना काम किया? आपके वार्ड पंच कौन है उस वार्ड के? अभी तो राकेश कुमार में ये है, राकेश कुमार प्रजापति, उन्होंने काम कराया? उससे पहले इन्होंने कराया था। तभी आप थे वार्ड पंच वहाँ के, आपने कराया था? और सड़कें तो अभी वाले मैम देखो ये लोग परेशान हैं किस कारणवश से, क्योंकि इनकी समस्याएं हल नहीं हो रही। रोड या उससे कोई लेना देना नहीं। इनके मैम ओरिजिनलिटी में ये है कि इनको निकासी नहीं दे रखी है, इसलिए ये लोग परेशान हो रही है। सच बात है, इनके बच्चे हर जने सब परेशान हो रहे हैं। किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ निकासी नहीं है। अगर आगे से आगे निकासी होगी तो वो नाली ये जोड़ सकते हैं। करवाया, रोड बनवाई, वहाँ पर सब कुछ करवाया,
तो हमने जब काम छोड़ा, आप वार्ड पंच थे उससे पहले मेरे पिताजी थे, अच्छा, तो उसमें काम हुआ है उस समय। उसके बाद आप किसी से पूछ लो यहाँ पर, हाँ उसके बाद उन लोगों की वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं, उन लोगों की वजह से। मैं यूँ कह रहा हूँ, हमारे ये पानी के लिए कह रहे थे, उस जमीन का ढाल उधर है और उन्होंने उधर से रास्ते बंद कर रखे हैं पानी का। किधर है? मतलब घर के उस पीछे वाली कॉलोनी में। हाँ अच्छा, और उधर से रास्ते बंद कर दिए उन्होंने, उन कॉलोनी वालों ने। दूसरी कॉलोनी वालों ने रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, मतलब उनकी कॉलोनी कटी है, उन्होंने नए घर बनाए तो पुराने वाले इधर से पानी उधर नहीं जाने दे। लास्ट वार्ड पंच था जब तक सब वार्ड ठीक है, किसी को भी फेंट पकड़ के बोल सकता है। और प्रशासन तो मोबाइल में बिजी है, किसके पास जाए? मैडम ये तो प्लानिंग की प्लानिंग वाले ने सही से निकासी नहीं करी, उस हिसाब से पानी का जाने का नहीं बनाया है, इसलिए दिक्कत आ रही तो है। आपको क्या लगता है इतनी दिक्कतें वो इतने सालों से देख रहे हैं? जी अभी जो नई प्लानिंग करी नी निर्मल लोढ़ा ने 7 साल हो गए, उसमें पानी की निकासी मतलब दे रखी और रास्ता भी दे रखा, और नहीं तो पानी की निकासी करी और हमारे घर के पीछे पानी भरा रहा सब 5-10 घरों का, तो हमारे तो नीम नीचे बैठ रही है ना। सर मैं ये जानना चाहती हूँ सर अब आपसे कि ये समस्याओं से ये कह रहे 40-50 सालों से ये परेशान है। अभी अब आप इस चीज पे नहीं डाल सकते कि नगर पालिका अभी क्रियान्वयन में नहीं आई है। हम उससे पहले की बात अब हम कर पाएंगे क्योंकि इनकी समस्या है। मैं आपको उसकी समस्या का हम लोगों की तो अभी बनी, हम 7 साल से बनी हमारी, मैं फर्स्ट घर था वहाँ पे, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम कितनी बार जाके आ चुके हैं, वहाँ पे परेशान हो चुके हैं। वहाँ उधर हमारा भी प्लॉट लिया, मकान बनाया, अब हमारे मकान के पीछे पानी जस्ट भरा है। अभी उसी का हम जवाब जान रहे हैं भैया, बताइए। मैडम ऐसा है, देखो वहाँ पे सही बात है कि वहाँ पे नाली नहीं है। रोड तो दिनेश जी ने बनाई थी आज से 7 साल पहले जब वो वार्ड पंच थे। उसके पहले वहाँ पे रोड नाली वाकई में व्यवस्था वहाँ पे सही नहीं है। नई प्लानिंग बनी है, नई प्लानिंग में एक रोड तो इन्होंने एसडीएम साहब ने बनाई है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया इनको कि नाली का काम व्यवस्थित चालू होगा और पाइपलाइन साल भर हो गया। देखो काम के हिसाब से अभी साल भर से उनको ये आश्वासन दे दिया है। आश्वासन दिया है, समझ गए। ये खुद गए मोहल्ले वाले और मैं भी इनके लिए गया था। आप ये अब मेरा सवाल कुछ अलग था सर, मैंने ये पूछा है कि अभी तो हम इस चीज पे डाल सकते हैं, इससे पहले की मैं अब आपसे बात करूंगी क्योंकि ये उस समय भी वहीं रह रहे थे, समस्या तब से ही चली आ रही है। ये समस्या क्या होती है क्योंकि आप देखिए जागरूक नागरिक है तो आप निष्पक्ष बात कीजिए। मैं बताऊं मैडम आपको, मावली में सरपंच बनता है, सरपंच बनने के बाद उस सरपंच के लिए लोग बाग दौड़ते हैं, मतलब वार्ड पंच दौड़ते हैं। अगर उस सरपंच को उन्होंने बनाया और वो नहीं बना या बन गया, उसके बाद जो सरपंच होगा वो उस सरपंच के वार्ड में जिसने वार्ड में उसको वोट दिए होंगे वो उसका वार्ड का विकास करेगा। उसके बाद अदरवाइज उस वार्ड का विकास कोई नहीं करता है। ये यहाँ पे 20 सालों से 25 सालों से यही चला आ रहा है। अब अगर नगर पालिका बनेगी, मैं ये चाहता हूँ नगर पालिका बने, सही तरीके का सही चेयरमैन बने, उप चेयरमैन बने, ना वो लड़ाए। और जिस वार्ड में अगर वो कोई भी पार्षद जीतता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसका ये दायित्व होना चाहिए कि जिस वार्ड में कुछ समस्या है किसी भी प्रकार की, अगर नाली है, रोड है, नहीं है, रोड लाइटें नहीं है, उसका वो विकास करे। न कि ये देखे कि यार इस आदमी ने हमें वोट नहीं दिया या इसने उप चेयरमैन नहीं बनाया, हमें इस वोट से इस वार्ड से हमें कुछ लाभ नहीं मिला है, तो उस वार्ड को, उन वार्ड वासियों को उस लाभ का पूरा लाभ देवे। ऐसा नहीं हो कि उसकी राजनीति के कारण उन वार्ड वाले को परेशान करे। आज ये लोग 40 साल से परेशान है। क्यों परेशान है? उसका कारण यही है कि वहाँ पे वार्ड पंच कौन बनता है, उस सरपंच कौन बनता है, सरपंच कौन बनता है। सरपंच अपने एरिया में काम कराता है और वार्ड पंच के वहाँ पे काम नहीं होता है। सर आपके यहाँ का वार्ड का उप सरपंच भी रहा हुआ है, सरपंच भी रहा हुआ है, कितने टाइम वो रहे होंगे, 5-5 साल 10 साल तो हुए होंगे। फिर भी अगर ये स्थान अगर इतना पीछे है, जहाँ पर पीछे की गलियों में सड़कें नहीं है, जो तो यहाँ पर मार्केट आता है आपका, ये हम कह सकते हैं, जो कि मावली गाँव से बाहर है। हम ये कह सकते हैं कि मावली गांव के बाद ये जगह बनी है। मैडम कहीं रोडें बनी है, ऐसी बात नहीं है नहीं बनी है। आज मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वार्ड नंबर 6 था, आज वो 18 हो गया है। और ये जो मोहल्ले वाला है काटावाड़ी वाले, ये वार्ड नंबर 4 था। और ये हमारे राकेश जी साहब बोल रहे हैं, इनका वार्ड नंबर 7 है। हमारे कनेक्टिविटी मोहल्ले से अब मेरी बात सुनो। आज ये हमारे वार्ड में आए हैं, हमारे वार्ड में है। इसके पहले हम इस वार्ड में नहीं थे, तो भी आप ये भैया बाहर रहते हैं, कम आते हैं। आप आंटी से पूछो, मीणा आंटी से पूछो या हमारे खत्री साहब से पूछो, या आपकी सहायता करने के लिए आपके मोहल्ले में कोई नहीं आते हैं। नहीं क्यों? आप कह रहे थे आप गए हो, अब नहीं आते। इनको मालूम है कि नहीं है, मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया है, जबकि मैंने मेरे पर्सनल व्यवहार से दिया है। अच्छा आप लोगों के साथ गए थे? एप्लीकेशन लिख के दिए है मैंने, जबकि मैंने मेरे स्वार्थ के हिसाब से नहीं दिए। मैंने इनके दुख था कि इनके भाई नाली नहीं है तो अपन उसका काम कर सकते हैं, आगे अपने कहने से अगर नाली बन सकती हो तो बनाएंगे। मैंने यूँ नहीं बोला कि आप कि रोज आऊंगा इनके घर पे या किसी के घर पे। देखो मैडम, ये विकास कार्य तो राजा महाराजा टाइम से होता आ रहा है और ये कभी पूरा हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। लेकिन अब जो चुनाव है
अगर बिना पैसे कोई लड़े तो सही आदमी आवे तो सही विकास हो सकता है। सही और बात है। वो चेयरमैन भी वही बने जो कोई पैसा खर्च नहीं करे और अच्छा आदमी उसको लेके आएंगे, तभी वो अच्छा आदमी जब भी आएगा जब वो बिना पैसा खर्च चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि आपके जो आदमी मैडम एक पार्षद 10 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? सत्यता यही है। सही बात है। इसलिए बिना पैसा चुनाव लड़ा जाए और सही आदमी को लाया जाए तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए आपके यहीं पे जैसा आपने बोला कि पैसे के साथ आदमी लड़ता है तो वो जीत ही जाता है। हाँ, जीतेगा तो यहाँ के ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि जो आदमी आज उस समय बीड़ी भी लोगों से मांग के पीता था, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। सत्यता तो यही है। इसलिए नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अंकल जी आप जय एकलिंगनाथ की। मैं वार्ड नंबर 6 से वार्ड बंद था पहले। अच्छा, वार्ड बंद नहीं, अभी अब 18 हुआ है। अब क्या मैडम, क्या मेरे को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे वार्ड वासियों का जिन्होंने मुझे जिताया है। एक बार उनका आभार, धन्यवाद। अब क्या मैडम, ये उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जो कई सालों से रोड नहीं बनी थी, वार्ड नंबर 6 से मैं वार्ड बंद था। 2 साल कोरोना आ गया था। 3rd बार क्या मैंने लड़ाई भी हुई है, मतलब सचिव से ग्राम पंचायत में वो केस करने भी चला गया था, मतलब थाने तक चला गया था, पुलिस थाने तक। और मेरे वहाँ कुर्सियाँ फेंकी, कुछ भी दाम तीम करके ये रोडे पास करो। जिसमें क्या एक रोड तो हमारे जैसे यहाँ से नंदलाल खटवड़ से लेके ये राधा कृष्ण जो वल्लभ है बबलू बिसाव करके उनके घर तक बनी है। एक रोड बनी है अपने ये उत्तम सियाल के मकान से लेके महेश जी खत्री तक। एक रोड बनी जो कई सालों से नहीं बनी थी, उपासरा, जैन उपासरा, उसके पीछे वाली रोड ये भी आप 2 साल वार्ड में थे तब तक आपने काम करा है। ठीक है ना, 4-5 रोड जो बनवाई मतलब हम थी। ये और उसके अलावा भी जैसे कुछ काम रह गया था मेरा बीच में, कुछ तो क्या मकान नीचे था इसलिए वो नहीं बन पाई। एक इसके लिए बोला था मैंने, बालाजी जो इधर जाते हैं रास्ते के पाइप के लिए, और इसके लिए मैंने बहुत बोला था, ये हुआ नहीं। एक बस स्टैंड के ये काम चला था, उसमें मैंने कहा था साथ में ये भी बना दो, ये भी बन जाता तो मतलब आज अच्छा लगता। सर आपको लगता है सर जो कह रहे वो काम हुए हैं? सही काम तो हुए, हम तो यही चाहते हैं कि काम अंकल ने किए, अंकल को वोट दिया था। जब छुट्टी थी, मतलब कर्मचारियों को जब नहीं आ रहे थे, हड़ताल थी, तो हरिजन बोले आप मतलब मेरे पास प्रूफ है, मैंने खुद पैसे देके जेब से वो नालियाँ साफ करो। मतलब अंकल जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मावली का विकास हो। और मावली में अभी तक देखा, आपकी जितनी भी वीडियो देखी उसमें सब मावली लड़ा रही है। मावली जब तक लड़ाएगी जब तक कुछ नहीं होगा। अभी जितने भी आपकी वीडियो देखी सब लड़ा रहे, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तेने वो हटा दिया, वो हटा दिया। मैं आज बता रहा हूँ कि जब तक मावली एक नहीं होगी, बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मावली एक होगी तो काम होगा। काम हुआ है, बड़ा स्टेशन बना है, रोडें बनी है, सब जगह काम होगा। काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर यूँ है कहने का मतलब, ये तो अभी आया, आपने वीडियो में आया कि काम नहीं हो रहा है, पर लोगों ने उस टाइम विरोध किए ही नहीं थे। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा चेयरमैन बने, अच्छा काम करे। और मैडम मेन दिक्कत ये हो रही है, मैं आपको इसका सही एकदम करेक्ट रीज़न बताता हूँ। अगर किसी भी वार्ड पार्षद चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल का होता है, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, फिर भी उन्होंने काम तो कराया, फिर भी काम करवाया, नालियाँ बनवाई, रोड बनवाया, ठीक है। 2 साल तो कोरोना में लग गए, फिर 2 साल से प्रशासनिक है। अब मुझे बताओ, एक पार्षद काम कराएगा, उसको 5 साल तो चाहिए प्रॉपर। तो मेरा बस ये, हाँ कई बोल रहे थे सब काम ही नहीं हुआ। मैं अब यही बात कहना चाहती थी सर, आप यहाँ पर वार्ड पंच थे, आपके पास भी 2 ही साल थे, बाकी लोगों के पास भी 2 ही साल थे। ऐसा तो नहीं आप भगवान से खरीद के 1 साल ज्यादा लाए थे। तो बहुत से ऐसे वार्ड है जहाँ को अभी तक अपने वार्ड पंचों के नाम या उनको शक्लें नहीं पता है। उसमें अगर आपने काम कराया, मतलब जो वार्ड पंच हमारे चैनल के माध्यम से आगे ये कह रहे थे कि हमें तो 2 साल मिला, 2 साल के अंदर कोरोना काल था, हम तो काम नहीं कर पाए। तो ये आपके सामने उदाहरण है कि 2 साल में भी काम होता है, इस वार्ड में हुआ है, इन्होंने कराया है। जी सर आप कुछ कह रहे थे बीच में। हाँ मैडम, मैं ये बात करना चाहूँ, वार्ड हमारे 6 था जिसमें रोड बनी। रोड बनने के लिए भी सर मैडम मैंने खुद ने भी बहुत प्रयास किए। मतलब जैसे कि अब जैसे अभी मावली सरपंच से और उस सरपंच की बने ना बने, उस कारण हमारा वार्ड का विकास नहीं हो पाया। उसलिए मैंने खुद ने जीत सिंह जी चुंडावा जब प्रधान थे, और मैंने जिला परिषद से ये अपने वार्ड नंबर 6 वाली रोड मैं खुद इस रोड को पास करा के लेके आया हूँ। और इस रोड में जो रोडें बनी हमारे 3 हमारे गली में बनाई है मैडम हमने, वो उसके पहले जिला परिषद से पास करा के प्रधान कोटे से, और हमारे वार्ड पंच साहब जो ऋषि भैया हैं उन्होंने तत्वाधान में हमने इस रोड को बनाई है। और उसके बाद मैडम कोरोना लग गया, और वहाँ पे मैडम यहाँ पे एक नाली है, यहाँ पे आगे जाके हमारे एक नाली है जिसमें मैंने और हम सब ने मिलकर, मतलब हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर, राकेश जी पैसा भी जानते इस बारे में, मैं मैडम खुद हमारे वाटर वर्क से जाके 3-3 पाइप लेके आए हैं, और इस नाली को हमने हमारा हाथ से सही कराया। हमारा हाथ से बिना सरकार की सहायता के। सरकार हमारे साथ थी, वार्ड पंच से हमारे साथ, सरपंच
सरपंच से सब कुछ थे, मगर हमें नाली की वहाँ जरूरत थी, नाले की जरूरत थी, तो हम सब ने मिलकर वहाँ पे नाले के पाइप हम खुद आमलियाबाग जाकर वहाँ पे हमारे हाथों से भरे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पाइप लगाए। ऐसे तो हमें पाइप कह सकते हैं इसे में ये संदेश मिलता है कि अगर आपके मोहल्ले में आपको काम कराना है तो आपको सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, आपको खुद बाहर आके खड़ा होना पड़ेगा, तब आपके बाहर आके सरकार काम करेगी। इसके लिए मैडम मोहल्ले वालों को भी जागरूक होना चाहिए। काम कराने के लिए सबका होता है। आज मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ तो मैं इस मोहल्ले में 15 साल से कुछ न कुछ काम करा रहा हूँ। जब ये रोड नहीं बनी उसके पहले भी मैंने ना, ये राकेश जी साहब जानते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है, मैं खुद मेरे पैसे से मैंने पाइप लगाया था। इसके पहले खुद मेरे पैसे से पाइप लगाया, सीमेंट लगाई, उसके अंदर रेती वेती लगी, खर्चा मैंने किया था। और खुद की सबकी गाड़ी जा रही थी, वो सही कराया था। उसके बाद रोड बन गई थी। रोड के लिए भी हमने पाइप लाया, सब कुछ किया। इस मोहल्ले के लिए हमने सब कुछ किया। आज अगर लाइटें बंद भी होती है तो हम पार्षद साहब तो कराते ही हैं काम। उसके बाद भी हमारा दायित्व होता है, हम खुद फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद वो लाइट मैन आ जाता है, काम होता है। हमारे यहाँ पे लाइटें जा रही है, आ रही है, वो सब ठीक है। बहुत रही है। सुबह सुबह 6 बजे से लाइटें जा रही है, 7 बजे आती है, नल के टाइम लाइटें जाती है। मतलब अच्छा, नल आते हैं, लाइटें मतलब मावली नगर पालिका बनी, मतलब नगर पालिका तो बोलो ही मत। अभी पूरी मावली बोल रही है नगर पालिका नहीं, ये पंचायत को उठा के मतलब नगर पालिका बनी, ये नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका जिस दिन से चेयरमैन बनेगा, बीजेपी का बनो, कांग्रेस का बनो, उस दिन से नगर पालिका बनेगी, उस दिन से ही नगर पालिका कहलाएगी। अभी कोई नगर पालिका नहीं है, बाकी सब बाढ़पन से पार्षद बने हैं। गार्डन है पब्लिक पार्क, जो कई सालों से पड़ा था, दीवारें टूट रही थी, उसमें कई भैया ने सबने मिलकर जो प्रयास करा था, एडीएम साहब से मिलके, अभी प्रशासन में ये काम और करवाया था। पूरी बाउंड्री वगैरह, गेट वगैरह सारे लगाए। मेन काम जो रह गया खाली ये, जैसे वार्ड नंबर जो 4 के जो भी इसमें सम्मिलित हुआ है 18 जो नगर पालिका बनने के बाद, इसकी जो समस्या है उसके लिए भी हम जाके आए 2-3 बार। एडीएम साहब से भी कहा पर्सनल कभी यार इसकी पानी की निकासी कर दो या ऐसा कुछ हो जाए। और एक बालाजी के इधर की एक नाली वगैरह पाइप डालने के लिए भी बोल गया है। सब चीजें मतलब आपकी बातों से हम ये समझ पा रहे हैं कि आपने आज तक जो काम किया, आपने एक सक्रिय वार्ड पंच रहकर काम किया, जो उद्धार हुआ भी है। मतलब यही और कोई जैसे वार्ड वासी ने किसी ने कहा है मुझे तो उसमें तुरंत तो इससे हम ये चीज समझते हैं। जी आंटी, अभी गए शनिवार के दिन एप्लीकेशन लिख कर आए वहाँ और अभी तक लाइट के लिए कोई नहीं आया। लाइट डिम चल रही है। गए शनिवार, आज रविवार, हाँ, आज रविवार 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए। तो अभी मतलब लाइट बिल्कुल डिम चल रही है। बरसात का समय, अभी जीव जनावर है, तो अभी कोई नहीं आया चेंज करने के लिए। हमारे मोहल्ले में पिछले महीने एक डेथ हो चुकी है सांप के डर से। वार्ड नंबर 18 में जो अभी आपका वार्ड जुड़ा है, पहले 4 था, अभी जुड़ा है, उसमें आप देखिए कि हम ये सोचते हैं कि कहीं कोई कमी है, उसको सरकार सही कराए ताकि दुर्घटना ना हो। यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद में भी यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की सरकार नहीं जाग रही है। तो मेरे मावले के प्रशासन या सरकार से मेरा निवेदन है कि एक बार आप इन मातृशक्ति की समस्या समझें, यहाँ आए, इनकी जो समस्या है उनको हल करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आने वाले समय में आपको सत्ता पे बिठा भी सकते हैं और अगर आप बैठे हैं तो वहाँ से घसीट के आपको नीचे भी ला सकते हैं। इसी के साथ मैं मीनल गौड़ आपका धन्यवाद करती हूँ। के लिए आएंगे तो किसी को भी वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आंटी जी ने साफ कर दिया है, नहीं बोलेंगे पूरे मोहल्ले वाले भाई हम किसी को बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए ये लोग वहाँ से चल के आपके पास आए। भगवान करे, मैं तो मेरा एक ही कहना है, कोई भी करो, इनका काम हो जाए, बहुत अच्छा। मतलब ये लोग बच्ची से लेके हर चीज से बहुत परेशान है, इसलिए आज ये लोग वहाँ से लेडीज चल के कोई काम कर रही होगी, कोई झाड़ू लगा रही होगी, कोई पोछा लगा रही होगी, कुछ काम कर रही होगी, तो भी अपनी बात रखने के लिए आज उनको पता लगा नहीं यार न्यूज वाले आज बस स्टैंड पे खड़े तो ये यहाँ पे आए। तो इनका मैडम वार्ड का विकास पार्षद और वार्ड पंच करता है, ठीक है ना, वो अपने वार्ड का प्रस्ताव रख के आगे लगता है। तो मेरे जनता से अपील है कि न कांग्रेस देखे न बीजेपी देखे, जो वार्ड का विकास करे उस उम्मीदवार को आप लाएं। अच्छा उम्मीदवार देखे, चाहे वो भले निर्दलीय हो। आप कुछ कह रहे थे मैडम? देखो, मैं जैसे वोट देता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट दूँ जिसका एक मावली का एक अलग सपना हो। एक जैसे उदयपुर से विकसित हो, उस तरह मावली भी एक विकसित हो है। लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि जो भी लड़ता है तो मैं वोट देता हूँ जो सोचता हूँ कि ईमानदार और सही आदमी कौन है। लेकिन मेरे दिमाग से लगता है कि एक चोर और एक डाकू है, मजबूरी से मुझे वोट देना पड़ता है। अगर आज भी एक बुरा और एक कम बुरा, आज भी कोई मान लो ऐसा कोई आज भी जैसे कोई भी मान लो रिटायर्ड कोई अध्यापक हो, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, वो चुनाव लड़े तो इस देश का और सबका विकास हो सकता है। वो चुनाव इससे नहीं लड़ता है कि वो खर्च नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले सभी नागरिकों भी सोचना चाहिए कि जो पैसा लेके काम करे उसको वोट नहीं देंगे, जो सही और ईमानदार आदमी होगा, जो उसको टाइम दे सकता है, उसको वोट देंगे तो ही जाके सब विकास हो सकता है। बाकी आप कुछ भी करो, कोई विकास नहीं हो सकता। जो 10 लाख रुपए खर्च करेगा तो 50 लाख रुपए निकालेगा, और जो बिना पैसे खर्च करेगा और जो आदमी आएगा वो सब समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। सही बात है। ये जैसे बोल रहे ना, हमारे नई प्लानिंग करती है, पानी भरा रहा है, रास्ता नहीं है, तो ये पहले
आप ये अच्छी तरह जानते हो, जो प्लानिंग काटता है वो नाली भी देता है, सड़क भी देता है, सबके वादे करता है। उसने क्यों नहीं किया? जिसने प्लानिंग बेची थी उसने नाली क्यों नहीं निकाली? हाँ, आगे जाके अगर पंचायत को नगर पालिका को जोड़ने का अधिकार है। अब जैसे नगर पालिका बन रही है तो वो पहले से ही पैसा काट के देगी, आपसे पैसा लेगी, फिर जो काम हुआ है उसका ये जो प्लानिंग है कटी हुई है, ये ग्राम पंचायत के दरमियान कटी हुई है। तो इसमें कोई व्यवस्था वो उसकी थी जिसने बेचे हैं कि नगर पालिका का नया चेयरमैन बने, वो अच्छा काम करावे और हर महीने एक मीटिंग होवे जिसमें माहौली की जन समस्या, मतलब अभी तक नगर पालिका बनी है, इतने चेयरमैन बन चुके हैं, पर उन्होंने आज दिन तक ये समस्या नहीं पूछी कि हर वार्ड की क्या समस्या है। कोई समस्या नहीं, मतलब कोई मीटिंग ही नहीं होती, ना एडीएम साहब लेते हैं, ना चेयरमैन लेते, किसी का कोई लेना देना। मेन समस्या है यहाँ कोई अभी तक कोई पार्क ऐसी चीज नहीं है। कोई आदमी, हर आदमी घर में टेंशन रहता है, वो अगर चाहे मैं 1-2 घंटे जाके वहाँ आराम से बैठूं, बैठने की कोई जगह नहीं है। न तो पार्क की व्यवस्था है, न बच्चों की खेलने की कोई व्यवस्था है। आज दिन तक इतनी पंचायत है, इतना किसने इसके मामले में सोचा नहीं। आज जैसे कोई घर में बुजुर्ग है और वो घर से परेशानी है, वो चाहता है कि मैं घंटा भर जाके कहीं अच्छे जगह बैठूं, ये कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी मेन व्यवस्था है कि पब्लिक पार्क बने और एक अच्छी वाटिका बने, जो आदमी आके वहाँ बैठ के आराम से काम कर सके। वोट के लिए जो हमारी समस्या सुने उसको ही हम वोट देंगे, वरना हमारे वार्ड में कोई नहीं आवे वोट मांगने के लिए। वोट तो मांग ले। आइए हमने वार्ड नंबर 18 की सारी समस्याएं जानी। यहाँ के लोग किन किन चीज़ों से परेशान हैं, कितने ग्रसित हैं। यहाँ की चाहे सड़कों की समस्या हो, पानी की हो, जल की हो, या फिर यहाँ की नालियों की समस्या हो। इसी के साथ मैं मिनल गौड़ आपका धन्यवाद करती हूँ। मेवाड़ या राजस्थान के आसपास के किसी भी क्षेत्र की कोई भी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।